सांसें जो लेता दिल तुम ही वजह हो, हर बार सजदे में तुम ही दुआ हो। मेरी आदतें, मेरी रिवायतें, मेरी शिकायतें सब में छुपी है तू। जिंदगी है तू, आशिकी है तू, हद है बनी मेरी, जिद भी है तू। तू जिंदगी है तू, आशिकी है तू। क्या बात है मान, ऐसे क्यों बैठे हो? उसे एहसास ही नहीं होता अम्मी। सारी जिंदगी मेरी हर दुआ, मेरा हर फैसला सिर्फ उसी के लिए रहा है। उसी के लिए रहेगा, मगर फिर भी वो मुझे खुद से दूर करती जा रही है। बेटा, तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे दिल के दर्द को कम नहीं कर सकते। सब बता दूंगा उसे, सारी हकीकत खोल के रख दूंगा उसके साथ। वो सब सच जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हो रही है, सब बता दूंगा उसे। शायद तुम ठीक ही करोगे, और वैसे भी हकीकत जानना तो उसका हक है ना। और हो सकता है हकीकत जानने के बाद उसका फैसला मुख्तलिफ। कुदरत तुम्हारा साथ दे। मामू जान ने जमीन मेरे नाम रखी थी, सरयून के नाम पे कैसे चली गई? हेलो, आज कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम तो जाके भूल ही गई हो। ये बताने के लिए कॉल किया? हाँ, सोचा तुम्हें बता दूँ ना। खैर, अम्मी बताई थी कि तुम्हारा निकाह है, तुम हमें नहीं बुलाओगी क्या? कैसे नहीं बुलाऊंगी, बहन हो तुम मेरी, सारी रस्में तुमने ही तो करनी है। लेकिन अब्बू मना कर रहे हैं। अब्बू को मैं समझा लूंगी, तुम टेंशन मत लो, तैयारी पकड़ो। अच्छा, मैं अभी एक काम के बीच में हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, सही है? अल्लाह हाफ़िज़। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, खैरियत? याद दिलाने आया हूं, सैफ साहब की बरसी आज, भूल गई होंगी आप। याद है मुझे। तुम्हें क्या काम है? चलो मेरे साथ। कहाँ? सब बता दूंगा, आज तुम्हें सब बता दूंगा। फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। राह में तुम्हें निकाह से रोकने नहीं आया। मुर्शद,
आपने मुझसे कहा था ना कि आपके किसी अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने मुझसे और मेरी माँ से कहा था कि हमें राह का ख्याल रखना है, उसे संभालना है। मैंने बहुत कोशिश की मुर्शिद, मगर अब मैं मजबूर, क्योंकि ये मुझसे दूर जाने के लिए खुद को कुर्बान करने पे तुली, वो भी उसी घर में जहां इसकी मौत की प्लानिंग की गई थी। और इस बार तो अपनी मर्जी से मौत के मुंह में कदम रखने जा रही है मुर्शिद, निकाह के नाम पर। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल मेरे दिल का मुर्शिद, मेरी मोहब्बत का सवाल है। एक बार आपके कहने पे इससे दूर चला गया था मैं, मगर अब नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये सब आप क्यों कह रहे हो? मैं उस दिन तुम्हें निकाह से दूर नहीं रखना चाहता था। आसिया बेगम ने तुम्हारी मौत की प्लानिंग की थी, तुम्हें मारना चाहती थी वो, और तुम उसी घर में निकाह का इवेंट रख रही हो। तुम्हारे पास इस बात का सबूत है? हाँ। और यही बात तुमने अम्मी को बताई थी? मामू जान को पता है? मुर्शिद दिल की मरीज थी, मुझे और मेरी माँ को अंदाजा नहीं था कि वो ये जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और रही बात अदील साहब को बताने की, तो मुर्शिद नहीं चाहती थी कि उनके भाई को पता चले और उनका भाई कोई तल्ख फैसला उठा ले। वो अपने भाई का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, बतूल के सर से माँ बाप का साया नहीं उठाना चाहती थी। तो तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो? झूठ बोला था मैंने, झूठ कहा था कि मैं तुम्हें निकाह से नहीं रोकूंगा, मगर मैं यही चाहता हूं राह, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूं राह, इसलिए आज इस वादे से खुद को आजाद करके तुम्हें यहां ले आया हूं। तुम्हें सब सच बताना चाहता हूं मैं, ये था सच। सर उनसे तो मैं भी शादी नहीं करने वाली। हाना जान का बिजनेस बर्बाद किया उसने, उस चीज का बदला लेना है बस। लेकिन बतूल को भी इस कैद से आजादी मिलनी चाहिए अब, ताकि तुम उससे शादी नहीं रहा, मैं कभी बतूल के साथ नहीं था, वो सिर्फ मेरे साथ शामिल हुई थी क्योंकि हम तुम्हें बचाना चाहते थे, हम तुम्हें जरियून के जाल से बचाना चाहते थे, बस। बतूल को पता है उसकी माँ का सच? हाँ, वो अपनी माँ की सारी हकीकत जानती है।